सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट रेगुलर सीट एंड पेड सीट। इस पर मैं डिफरेंस आप लोगों को मैंने बोला था कि मैं बहुत अच्छे से आपको ये वीडियो प्रोवाइड करने वाली हूँ कि रेगुलर सीट क्या होती है और पेड सीट क्या होती है। मेरे से एक स्टूडेंट ने पूछा, मैम अगर हमने CUET का एग्जामिनेशन नहीं दिया है तो क्या हमें यहाँ पे पेड सीट का ऑफर आएगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो बिना सेंस का क्वेश्चन है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। CUET एग्जामिनेशन क्वालिफाई करोगे, मार्क्स अगर आपका होगा कट ऑफ के आसपास मार्क्स होगा तो आपको रेगुलर सीट ऑफर की जाएगी। और रेगुलर सीट ऑफर करने के बाद आपने जब अपना प्रीफरेंस एंट्री फॉर्म फिलअप किया होगा तो आपने देखा होगा जो आपको टाइप चूज़ करना था वो टाइप ही आपको मेंशन किया गया था, रेगुलर प्लस पेड सीट। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपका जो कट ऑफ रिलीज़ होता है, जो सेफ साइड पे फर्स्ट रैंक होल्डर BHU में जिसका एडमिशन होगा, उसके बाद जो कट ऑफ बनेगी कि कितने रैंक तक या फिर कितने स्कोर तक आपका एडमिशन हो सकता है मेन कैंपस में, और अगर आपका कोर्स एफिलेटेड में है तो एफिलेटेड में, उसके अराउंड के बाद जो बच्चों के मार्क्स कट ऑफ से थोड़े नीचे होते हैं ना, 10 से 15 मार्क्स नीचे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कट ऑफ जाती है किसी एक कोर्स में 230 मान लीजिए या फिर 200, और किसी स्टूडेंट का जो मार्क्स है मान लीजिए फॉर जनरल कैटेगरी अगर आपका मार्क्स आता है 215, ठीक है, या फिर 200 में अगर आपका मार्क्स आता है 185, तो पेड सीट आपको ऑफर की जाएगी इन बच्चों को जिनके मार्क्स 10 से 15 कम है। समझ आ रहा है? मतलब अगर किसी कोर्स का कट ऑफ जा रहा है 230 या किसी कोर्स का कट ऑफ जा रहा है फॉर द मेन कैंपस में बात कर रही हूँ 200, तो पेड सीट ऑफर की जाएगी 10 से 15 मार्क्स अगर जिनके कम है उन स्टूडेंट्स को, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो या फिर EWS कैटेगरी से हो। यहाँ पर अदर जितनी भी कैटेगरीज हैं जिनको ऑलरेडी रिजर्वेशन मिला हुआ है उनके मार्क्स 200 का कट ऑफ उनका नहीं होगा, उनका जो है वो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग उनका कट ऑफ ऑलरेडी लो होगा। तो जनरल कैटेगरी EWS कैटेगरी के अगर मार्क्स इस हिसाब से होंगे आपके कोर्स में मेन कैंपस से लेके एफिलेटेड कॉलेजेस में, तो वहाँ पर आपको पेड सीट का ऑफर किया जाएगा। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन फॉर द पेड सीट। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरा कंडीशन होगा, जैसे मैंने आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताया था कि 1 से लेके आपके 20 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपने बनाए हुए हैं। मान लीजिए आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिला हुआ है 15th रैंक वाला, 15th प्रीफरेंस वाला, लेकिन इसके अलावा आपके पास 14 और भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो इसको आप अपग्रेड कराना चाहते हो तो वहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ सकता है कि अगर आपको 5th रैंक वाला प्रीफरेंस चाहिए, 5th रैंक वाला आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, तो इसमें आप पेड सीट पे उस सीट को अपनी लॉक कर सकते हो, ऐसा ऑप्शन भी आता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 से लेके 20 तक भरा है या 1 से लेके 100 तक अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना लिया, आपको 50वां वाला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो उसके बाद 1 से 49 अभी भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अपग्रेड होना बाकी है। तो ये नहीं कि 1 से लेके 49 बार ही वो अपग्रेड होगा, ऐसा नहीं होगा, वो कुछ भी अपग्रेड होकर किसी भी पोजीशन पे किसी भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे पहुंच सकता है। तो मान लीजिए आपको जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए था वो 1 से लेके 10 के बीच में चाहिए था, या फिर 1 से लेके 5 के बीच में चाहिए था, या 1 से लेके 20 के बीच में चाहिए था। अगर वो वहाँ पे अपग्रेड होकर आपको शो हो रहा है कि आपको ये रेगुलर जो आपको सीट मिली हुई थी एक बार ही मिल जाती है, तो उसके बाद अगर आपको चाहिए कि आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अपना चेंज करना है और अपग्रेड करना है तो वहाँ पर आपको पेड सीट का ऑफर किया जाता है। समझ आ रही है चीज़ें? अगर समझ आ रही है तो इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन भी प्रेस करके सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। एक्स्ट्रा डाउट्स है काउंसलिंग के रिगार्डिंग तो कमेंट करके बताना। मैं वीडियोज़ नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ 2 दिन से क्योंकि मैं तबीयत मेरी सही नहीं है, लेकिन फिर भी आज मैंने वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ मैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मैक्सिमम इस पर लाइक्स प्रोवाइड करें। मैं फिर से समझाऊंगी, रेगुलर की जो फीस स्ट्रक्चर है मेन कैंपस से लेके एफिलेटेड कॉलेजेस तक, मान लीजिए कैंपस की फ़ीस आपकी 2000 3000 पर एनम है। किसी एक कोर्स के बारे में हम एग्जाम्पल लेते हैं, BR सोशल साइंस में 1900 या फिर 2000 तक आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर होगी मेन कैंपस की। यही हम एफिलेटेड की बात करें तो 7000 से लेकर 8000 तक आपकी फ़ीस होगी एफिलेटेड कॉलेज की। गर्ल्स स्पेसिफिकली आपके पास ऑप्शन है, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। मेन कैंपस में अगर रेगुलर में आपका एडमिशन हो रहा है तो बेस्ट है, लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि आपको आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो मिल रहा है कि नहीं। अगर नहीं मिल रहा है तो आप उसको लॉक नहीं करोगे, वो अपग्रेड होगा, और जब वो अपग्रेड होगा, अगर वो अपग्रेड होता है तो आपको ऑफर किया जाएगा पेड सीट कि अगर आपको एक्स्ट्रा फ़ी पेमेंट करनी है और अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तक अपग्रेड चाहते हो तो उतनी बार अपग्रेड नहीं होगा, किसी एक जगह पे और अपग्रेड होगा। अगर वो आपको पसंद आता है तो आप उसको लॉक करके उसकी फ़ी पेमेंट कर सकते हो, नहीं तो आपको जो पहले से मिला हुआ है उसको तो आपको मिल रहा है वही आप लॉक कर सकते हो। दैट इज़ द मेजर डिफरेंस जो आप चीज़ें देख सकते हो, राइट। फिर यहाँ पर बात करते हैं, अगर किसी का एफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो उनको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आपको मेन कैंपस चाहिए, एडमिशन चाहिए मेन कैंपस में फॉर द पेड सीट, ऐसा भी ऑप्शन आएगा। अगर आपका एडमिशन एफिलेटेड में हो गया है और आपसे बोला जा रहा है कि आपको मेन कैंपस में एडमिशन चाहिए, तो यहाँ पर भी आपको पेड का ऑप्शन आ सकता है कि एफिलेटेड से पेड में जाना चाहते हो अगर
मेन कैंपस में सीट्स अवेलेबल होती हैं। तो अगर सीट्स होंगी तो पेड का ऑप्शन आएगा। आपका मार्क्स जो है वो कट ऑफ के अराउंड आ जाता है, 10 से 15 मार्क्स कम होता है तो ऑप्शन आता है एफिलेटेड स्टूडेंट्स को भी, अगर आपके मार्क्स सिर्फ 10 से 15 कम है तो। जैसे इन टोटल जो मेन कैंपस की सीट्स हम एग्जाम्पल पे ले लेते हैं, अगर मान लीजिए मेन कैंपस में 800 सीट्स हैं या 700 सीट्स हैं, 700 सीट्स हैं मेन कैंपस में बी आर्ट्स सोशल साइंस के लिए, ठीक है। यहाँ पर बात कर रहे हैं 700 आर्ट्स फैकल्टी में आपकी सीट्स होती हैं। अगर ये 700 सीट्स फिल हो जाती है तो 15 एक्स्ट्रा सीट्स आपके लिए रिजर्व रहती है, 15% सीट्स रिजर्व होती है, मतलब 700 से 715 सीट्स होती हैं, जहाँ पे 700 जो है वो फिक्स है रेगुलर सीट्स, रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपने मार्क्स को लेकर आ चुके हैं, उनको सिर्फ पेमेंट करनी है अप्रॉक्स 2000 रुपीज़। और फिर पेड शीट वाले स्टूडेंट के जिनके मार्क्स कम होते हैं, 15 मार्क्स कम होंगे, 10 नंबर कम होंगे, 20 नंबर कम होंगे, उनको ऑफर किया जाएगा पेड सीट और उनसे एक्स्ट्रा फीस ली जाती है, क्योंकि आपको 15% एक्स्ट्रा सीट्स BHU ऑफर कर रहा है, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पे भी ये चीज़ क्लियर आउट हो गई। मैं एक और बार इस चीज़ को समझाऊंगी। एफिलेटेड कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हो जाता है, मान लीजिए आपका जो कट ऑफ है मेन कैंपस के लिए 200 गया है, मैंने किसी कोर्स को यहाँ पे पूरी तरीके से बोला नहीं है कि ये कोर्स के बारे में बात कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं बी आर्ट्स सोशल साइंस की। मेन कैंपस में अगर आपका ऑप्शन आ जाता है कि 200 में ही एडमिशन होगा, 220 में एडमिशन होगा और आपका मार्क्स आ रहा है 195, 185, तो हो सकता है कि आपको ऑप्शन दिया जाए कि आप पेड सीट पे अपना एडमिशन चाहते हो, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, क्या इसको अपग्रेड कराना चाहते हो। अगर आप बोल देते हैं हाँ, क्योंकि आपके पोर्टल पर ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी, ठीक है, तो आपसे बोला जाएगा आप फीस पेमेंट करके सीट लॉक करना चाहते हो, वो हाईलाइट होगी चीज़ें। तो अगर आप चाहते होगे तो आपको रेगुलर फीस के साथ अपनी पेड फीस जो होती है 10,000 से लेके, किसी कोर्स में 10,000 में हो जाती है चीज़ें, किसी कोर्स में 25,000 में चीज़ें हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल बीकॉम है तो बीकॉम में 25,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा रेगुलर फीस के साथ। और अगर BA है तो आपकी जो फीस स्ट्रक्चर मेन कैंपस की है 2,000 के अप्रॉक्स, तो 10,000 आपसे एक्स्ट्रा लिया जाएगा। एफिलेटेड कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हो चुका है और आपको एफिलेटेड कॉलेज में भी मेन कैंपस में जाना है और आपको मार्क्स आपके थोड़े बहुत मैच हो रहे हैं कट ऑफ के अकॉर्डिंग, तो आपके चांसेस बन सकते हैं कि आपको पेड सीट ऑफर की जाए मेन कैंपस के लिए। और एक और चीज़ यहाँ पर, अगर आपके एफिलेटेड में भी एडमिशन नहीं हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए एफिलेटेड का जो एडमिशन है वो 190 मार्क्स पे बंद हो गया, ठीक है, गर्ल्स और इवन बॉयज़ DAV के लिए 190 या 180 पे 170 पे बंद हो गया और आपके 15-10 नंबर कम आते हैं, जैसे 165 आ रहे हैं, 155 आ रहे हैं, ऐसे मार्क्स हैं, तो हो सकता है कि आपको पेड सीट का ऑप्शन आए एफिलेटेड कॉलेज के लिए। तो वहाँ पे भी आपकी एक्स्ट्रा रेगुलर फीस जो होगी 8,000 एफिलेटेड की, उसके साथ आपको एक्स्ट्रा 10,000 या 15,000 पे करना होगा और ये पर ईयर के हिसाब से होगा। तो आप समझ गए ना डिफरेंस। मेन कैंपस में भी पेड सीट ऑफर की जाती है रेगुलर स्टूडेंट्स को रेगुलर मार्क्स पे, जो कि कट ऑफ के अकॉर्डिंग है, और उसमें अगर 15 मार्क्स कम होता है तो उस पर ऑफर की जाती है। दूसरी चीज़, अगर आपका कोर्स आप चाहते हो जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिला है वो अपग्रेड हो जाए और आपके मान लीजिए आपको 5th कॉम्बिनेशन मिला है और आपको चाहिए था 1st कॉम्बिनेशन, तो वो अपग्रेड तो होगा, आपने लॉक तो नहीं किया है, फी पेमेंट की है रेगुलर वाली, लेकिन जब ऑप्शन आता है पेड सीट का तो वो अपग्रेड होगा आपका। अगर वहाँ पर सीट अवेलेबल होती है उस सब्जेक्ट में तो वो अपग्रेड होगा, तो आपको पेड सीट एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो पेमेंट करना होगा। क्लियर कट मैंने बातें की है, सारी चीज़ें समझाई हैं, UG से रिलेटेड बातें थी, लेकिन ये PG स्टूडेंट को भी समझना होगा। यहाँ पर भी आपके लिए भी ये सब ऑप्शंस आते हैं। रेगुलर में एडमिशन हो रहा है अगर आपका एफिलेटेड कॉलेज में, तो ऑप्शन आ सकता है कि कट ऑफ से अगर आपके 10 से 15 मार्क्स कम होंगे तो ऑप्शन आ सकता है मेन कैंपस के लिए, दैट इज़ इट। तो आपको एक्स्ट्रा फीस पेमेंट करनी होगी मेन कैंपस में अगर एडमिशन चाहिए तो, नहीं तो आप रेगुलरली एफिलेटेड में भी पढ़ सकते हो। और रेगुलर कॉलेज जो एफिलेटेड कॉलेज जो है उससे रिलेटेड मेन कैंपस का जो भी डिफरेंस है हॉस्टल वगैरह, उस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके भी ज़रूर मेंशन करिएगा। मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ, क्या पता कुछ बच्चों को नहीं समझ आए। पहली चीज़, कट ऑफ से अगर आपके 10 से 15 मार्क्स कम होंगे मेन कैंपस के एडमिशन के टाइम पे, क्योंकि काउंसलिंग प्रोसीजर सबसे पहले मेन कैंपस की स्टार्ट होती है। मेन कैंपस में कैटेगरी वाइज काउंसलिंग होती है, तो जनरल कैटेगरी और EWS कैटेगरी को स्पेसिफिकली यहाँ पर पेड शीट ऑफर की जाती है, क्योंकि अदर में तो रिजर्वेशन है लेकिन आप में रिजर्वेशन नहीं है। तो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, जब मेन कैंपस के कट ऑफ से 10 से 15 मार्क्स अगर आपके कम होंगे तो चांसेस बन सकते हैं कि आपको पेड सीट का ऑप्शन खुलेगा आपके लिए, और वहाँ पे आपको रेगुलर फ़ी के साथ पेड सीट का फ़ी पेमेंट करनी होगी, जो कि रेगुलर फ़ी मेन कैंपस की है 2,000 तक पर ईयर की बात कर रही हूँ मैं, और 10,000 एक्स्ट्रा फ़ी आपके कोर्स में अगर 10,000 है तो 10,000 एक्स्ट्रा फ़ी आपको पर ईयर के हिसाब से अपने 3 साल तक आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको मेन कैंपस में आपको अगर मिल जाता है एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो 1 से लेकर 15 तक अब आपने फिलअप किया है, 1 से लेकर 50 तक भरा हुआ है, और आपने मान लीजिए आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल जाता है 18th वाला 30वां नंबर या फिर 22 नंबर, ऐसा कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल जाता है, और आप चाहते हो कि नहीं
लिए हमको अपग्रेड करना होगा, तो उसके लिए भी ऑप्शन आ सकता है कि अगर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अपग्रेड करना है तो वो अपग्रेड ऑटोमेटिकली भी हो सकता है। नहीं तो आपको ऑप्शन आएगा कि आप अगर पेड सीट के लिए पेमेंट करते हो तो रेगुलर फीस के साथ आपको वहाँ पे भी पेड फी जो है ना वो पे करनी होगी उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेने के लिए। ये हो गया मेन कैंपस का। एफिलेटेड में अगर आपका एडमिशन हो रहा है, एमएमवी में एडमिशन हो रहा है और आपको मेन कैंपस फैकल्टी चाहिए और आपके 10 से 15 नंबर वहाँ पे भी कम आ रहे हैं, जो कि कट ऑफ का अकॉर्डिंग है, कट ऑफ जो जाएगी उससे थोड़े से मार्क्स कम आ रहे हैं और आपका एडमिशन बाई चांस एफिलेटेड में हो गया, तो वहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन आ सकता है कि आपको मेन कैंपस में पेड सीट के अकॉर्डिंग मार्क्स एडमिशन चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है। फिर अगर आपका एफिलेटेड के कट ऑफ से मार्क्स कम जाता है तो आपको एक और ऑप्शन आ सकता है कि आपको एफिलेटेड में एडमिशन चाहिए पेड सीट पे। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसको हम पेड सीट कह सकते हैं। यूजी कोर्सेज़ के लिए और पीजी कोर्सेज़ के लिए भी ऐसे ही ऑप्शन ओपन रहते हैं। ये सारी चीज़ें आपके काउंसलिंग पोर्टल पे नज़र आएगी। मैं यहाँ से नहीं बता सकती कि हाँ आपके मार्क्स कम है तो आपका एडमिशन होगा इस तरीके से, लेकिन आप अपने पोर्टल को अगर काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करते हो, डॉक्यूमेंट आपने मतलब सबमिट कर दिए, आपका काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है वो वेरिफिकेशन वगैरह हो जाता है, तो आपको सिर्फ रिजल्ट का वेट करना होगा और उसी रिजल्ट में आपका जो सब्जेक्ट, आपकी फैकल्टी, आपका डिपार्टमेंट मेंशन होता है और आपको बोला जाता है विद इन 24 आवर्स आपको फ़ी पेमेंट करनी है। तो ये सारी प्रोसीजर्स कंप्लीट हो जाने के बाद अगर सीट आपकी एक्स्ट्रा आपको ऑफर की जा रही है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर आपको अपग्रेड कराना है तो उसके हिसाब से आपको थोड़ी सी पेड फ़ी भी पे करनी पड़ेगी। और अगर आप अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ खुश हो और अपने फैकल्टी या फिर एफिलेटेड कॉलेज के साथ खुश हो तो आपका जो सॉर्ट ऑफ अमाउंट है वो रेगुलर फ़ी का वो आप तुरंत पे कर दोगे। दैट इज़ इट। सारी चीज़ें क्लियर आउट हो गई हैं तो वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कोई डाउट है तो कमेंट करके भी बताएंगे। टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करके आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, मैं थोड़ा लेट रिप्लाई करूँगी लेकिन रिप्लाई ज़रूर करूँगी। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, साइनिंग ऑफ।